देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ये आधार कार्ड जो अभी आपके पास है, अभी ये वैलिड है, लेकिन फ्यूचर में ये वैलिड नहीं रहेगा और ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल मानना पड़ेगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये यूआईडीएआई कह रहा है। देखिए, यूआईडीएआई ने ये बात बिल्कुल क्लियर अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन साइलेंटली ये नियम लागू किए जा चुके हैं। अगर आपका आधार कार्ड 10 सालों पहले बना हुआ है तो उसे बायोमेट्रिक अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, और बायोमेट्रिक अपडेट के साथ साथ आपको अपने आधार में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना ही पड़ेंगे, क्योंकि यूआईडीआई ने अब आधार को सिर्फ एक 12 अंकों का नंबर नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कार्ड बना दिया है। एक डिजिटली कार्ड है यूआईडीआई ने जिसे लॉन्च किया है, आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड तभी सेफ है जब आपकी सारी डिटेल वेरीफाइड हैं। देखिए, 10 सालों या 11 सालों पहले आधार कार्ड बनाए गए थे, कैंप लगाकर जगह जगह बनाए गए थे। उस समय किसी से भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया था। उसके बाद भी अगर हम आधार में कोई चीज़ अपडेट करवाया करते थे, तब भी उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 2016 में सख्ती से सारे कवानीन बनाए गए यूआईडीआई की तरफ से आधार कार्ड के, और फिर 2018 से सभी नियमों को कठोरता के साथ लागू कर दिया गया। तो जब किसी के भी डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे, तो अब यूआईडीआई कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो। और अगर अभी आप अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेते हैं तो आप अपने आधार कार्ड को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड कैंसिल हो गया या डीएक्टिवेट हो गया तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं सभी बंद कर दी जाएंगी, जैसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी जो भी पैसा आता है वो आधार नंबर से आता है। डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, और अगर आपका आधार ही इनएक्टिव होगा, इनवैलिड होगा, तो फिर आपको पैसा कहाँ मिल पाएगा। तो 14/6/2026 तक, यानी कि इस साल के 14 जून 2026 तक आप 6 महीने जोड़ सकते हैं, 6 महीने तक ये सुविधा बिल्कुल फ्री मिल रही है। लेकिन माई आधार पोर्टल पर, लेकिन आधार सेवा केंद्र पर अगर आप चाहते हैं तो आपसे चार्ज लगेगा। माई आधार पोर्टल पर आप घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक पीओआई और एक पीओए। पीओआई का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और पीओए का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। मतलब एक आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रमाण देना है और एक आपको अपने एड्रेस का प्रमाण देना है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट लगना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ पहचान पत्र है, यानी कि वोटर कार्ड है, तब भी आपका काम आसानी के साथ हो जाएगा। सिर्फ वोटर कार्ड ही आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वोटर कार्ड आपका पीओआई भी है और पीओए भी है। ऐसे ही अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या मूल निवास है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ मूल निवास या सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट ही से काम हो जाएगा, दोनों जगह वही अपडेट हो जाएगा, पीओआई में भी पीओए में भी। और अगर इसके अलावा कोई भी सरकारी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोटो, आपका एड्रेस है, तो वो भी काम करेगा। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब लोग इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा गहराइयों से नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट अपडेट बिल्कुल फ्री है, और जो फ्री की चीज़ होती है उसमें मज़ा नहीं आता है। ऐसे ही देखिए, पैन कार्ड लिंक करना पहले बिल्कुल फ्री था। पैन आधार से लिंक करने के लिए गवर्नमेंट ने नियम चलाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने लिंक कर लिए, कुछ लोगों ने नहीं किए। जिन्होंने नहीं किए अब उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है, 1000, 1500, मतलब मेरे रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप अपना पैसा बचाइए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर लीजिए, ताकि आपका आधार कार्ड निष्क्रिय होने से बच सके और आपको तमाम सरकारी स्कीमों का लाभ मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ सीख चुके होंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार दोस्तों में, बड़े ही काम का ये वीडियो है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।